दोस्तों स्टे विद वड़ाइच में शामदीद। मैं हूं ज़की रहमान वड़ाइच और आज हम बात करेंगे एयर कमांडर रिटायर्ड एमएम आलम की। 7 सितंबर की सुबह थी। एक रोज कबल दुश्मन के एयरबेस को कामयाबी से तबाह करने और मुसलसल कई घंटे अलर्ट रहने के बाद वो नौजवान कुछ देर सस्ताने के लिए कारपेट में बैठे बैठे ही आंखें बंद करने लगा। अभी आंख लगी भी नहीं थी कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कारपेट को नॉक किया। ये इमरजेंसी अलर्ट था। वो फौरन उठा और जहाज को टेक ऑफ किया और अपनी F-86 त्यारे से सरगोदा एयरबेस के चक्कर लगाने लगा। दुश्मन इस बार एक रोज पहले होने वाले हमले का बदला लेने आया था। रात की तारीकी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं थी कि दुश्मन के 2 त्यारे उसे नजर आए जो एयरबेस पर मिसाइल फायर करके मशरक की तरफ वापस भाग रहे थे। वो फौरन उन पर झपटा और एक को गिरा दिया। अभी उस नौजवान का टास्क मुकम्मल नहीं हुआ था कि कुदरत उससे एक बहुत बड़ा काम लेने वाली थी। शायद वो भी नहीं जानता था कि उसका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाने वाला है। ये फहरे पाकिस्तान, फहरे पाक फजाइया पाकिस्तान का हिस्सा अव्वल का पायलट एमएम आलम था। पूरी दुनिया जिसकी मुतरफ थी, जो फजाइया की तारीख में एक ना टूटने वाला रिकॉर्ड रखते हैं। नाजरीन, एमएम आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। वो अपने 11 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। पाकिस्तान बना तो उनका खानदान ढाका शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से सानवी तालीम हासिल की। बचपन ही से इन्हें बस जंगी जहाज उड़ाने का शौक था। जब भी कोई लड़ाका त्यारा फजा में से उनके सामने से गुजरता तो वो बड़े अनहलाक से इसे देखते रहते। उसके मोड़ काटने और डाइव को जहन में अपने नक्श करते जुनून की हद तक ये शौक इन्हें पाक फजाइया में ले आया। मोहम्मद महमूद आलम ने 1952 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। 1953 में कमीशन हासिल किया। उनके भाई एम शाहद आलमी माशियात के प्रोफेसर थे। एक और भाई एम सज्जाद माहिर फिजिक्स थे। दिन हो या रात हो, हवाबाजी और वतन की खिदमत ही वाहिद धुन थी जो एमएम आलम के जहन पर सवार रहती। एमएम आलम दीगर बातों को बहुत कम सोचते थे। अपनी जाती जिंदगी को वो ज्यादा वक्त ना दे पाए। वतन की मोहब्बत इतनी गालिब थी कि शादी भी ना कर पाई। वो पाकिस्तान एयरफोर्स में इतने मकबूल थे कि सीनियर्स आने वाले पायलट्स को एमएम आलम से ज़रूर मुलाकात करने का मशवरा देते। इन्होंने पाक फजाइया के नंबर 11 और नंबर 26 स्क्वाड्रन्स की क़यादत की। इन्होंने अपने कैरियर में फजाइया के बहुत से कोर्सेज किए और मुख्तलिफ आला ओहदों पर भी फाइज रहे। 65 की जंग में पाकिस्तान को अपने से 4 गुना बड़ी फौज का सामना था, लेकिन एमएम आलम और उनके साथियों के कारनामों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम फहर से बुलंद कर दिया। 6 सितंबर को पाक फजाइया के सरफरोश मुजाहिद भारतीय फजाइया के एयरबेस को निशाना बना चुके थे। इन्हें मालूम था कि दुश्मन अगले दिन बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। दुश्मन त्यारे ने 7 सितंबर को पहला हमला रात के अंधेरे में और दूसरा दोपहर के वक्त किया। भारत के चंगारते त्यारे हमलावर हुए तो एमएम आलम और इम्तियाज भट्टी ने वो सबक सिखाया कि दुश्मन आज तक जहम चाट रहा है। भारतीय पायलट अपनी मस्ती में सरगोदा एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। इन्होंने 2 फॉर्मेशंस में हमला किया था, लेकिन उनके सामने पाकिस्तान के बेहतरीन फाइटर पायलट एमएम आलम थे। इन्होंने भारतीय त्यारा मार गिराया और दूसरा भाग निकला। उसके ताक़ुब में आगे गए तो दुश्मन हवाबाजों का एक और दस्ता सरगोदा की जानब बढ़ रहा था। अचानक काउंटर अटैक से भारतीय घबरा गए और सारे त्यारे मुख्तलिफ सिमत में मोड़ने की बजाय एक ही सिमत में मोड़ लिए। एमएम आलम ने मौके को गनीमत जानते हुए उन पर फायर खोल दी और सिर्फ 30 सेकंड में अपनी मशीन गन से 4 त्यारों के परहच्चे उड़ा दिए। एमएम आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय त्यारे जमीन बोस कर दिए थे। वो एक ही लम्हे में आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। इम्तियाज भट्टी इस तारीखी नाकाबिले फरामोश और हैरत अंगेज रिकॉर्ड के चश्मदीदा गवाह थे। ये सांगला हिल की फ़ज़ाएँ थी जहां एक तरीह रकम हुई थी। हवाबाजी की ज़बान में होने वाली इस डॉग फाइट में किसी फाइटर पायलट ने दुश्मन के 5 जहाज गिराए थे। ईस्ट एना डे का टाइटल भी अपने नाम कर लिया था, जो एक दिन में दुश्मन के 5 जहाज गिराने पर दिया जाता है। लेकिन उसका ये एजाज़ इसलिए भी मुनफरिद था कि एमएम आलम ने यह सब कुछ सिर्फ 1 मिनट और एक ही स्ट्राइक में किया था। उनके इस कारनामे को पाक फजाइया के म्यूजियम में ताज़ा किया गया है, जहां उनका मुजस्मा और वो जहाज रखा गया है जिसने भारतीय दस्तों को निस्तो नाबूद कर दिया था। म्यूजियम में एमएम आलम के नाम से एक कार्नर भी मुख्तस किया गया है। इस जंग के दौरान एमएम आलम ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 9 त्यारे तबाह किए थे, जबकि 2 को नुकसान पहुंचाया। इस बहादुरी पर इन्हें 2 बार तमगा जुरत से नवाजा गया। एमएम आलम ने पाकिस्तान एयरफोर्स में मुख्तलिफ पोजीशंस पर खिदमत अंजाम दी।
स्क्वाड्रन लीडर, इंस्ट्रक्टर, डायरेक्टर ऑपरेशन और असिस्टेंट ऑफ चीफ ऑफ द एयर स्टाफ पर फाइज रहने वाले पाकिस्तानी हीरो को 17 इम्तियाज से भी नवाजा गया। MM आलम 1982 में एयर कमांडोर के ओहदे से रिटायर्ड हुए। हमा वक्त पेशा वराना सलाहियतों के बाइस एयर फोर्स में इन्हें लिटिल ड्रैगन भी कहा जाता था। एयर फोर्स से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कुतुब बीनी को अपना मशगला बना लिया। अपनी आरी ज़िंदगी में इनके पास किताबों का एक बड़ा ज़हीरा मौजूद था। वो फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला हो गए और तवील अलालत के बाइस 18 मार्च 2013 को हल्के कीकी से जा मिले। पाकिस्तान मसरूर एयरबेस कराची में इन्हें सरकारी एजाज़ से नमाज जनाजा अदा करने के बाद शोदा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। मियाँ वाली एयरबेस और लाहौर के पोश एरिया की मशहूर शहरा उनके नाम से मंसूब है। जुर्रत और बहादुरी की मिसाल पाक फ़ज़ाइया का फ़हर मोहम्मद महमूद आलम पाकिस्तानियों के दिलों में आज भी ज़िंदा है। MM आलम ने पाकिस्तान के दफ़ा में जुर्रत और बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। उनकी जज्बा हुब्बुल वतनी का कारनामे रहती दुनिया तक लोगों के जहनों में नक्श रहेंगे। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।